लीला, टिम्मी और टोबी ने चांदनी झील से निकलने का निर्णय लिया। उनके हाथ में बलराम का पेंडेंट था जो चमक रहा था, और जैसे ही वे आगे बढ़े उसकी रोशनी ने उन्हें सही दिशा दिखाई। वे जंगल में चलते रहे। टिम्मी ने उत्सुकता से पूछा, ये पेंडेंट हमें कहाँ ले जा रहा है? हमें बस इसका पीछा करना है, लीला ने कहा। यह हमें बलराम के पास ले जाएगा। जब वे एक विशाल और प्राचीन पेड़ के पास पहुंचे, पेंडेंट उस पेड़ की ओर चमक रहा था। टोबी ने कहा, यहां कुछ खास है, हमें ध्यान से देखना होगा। पेड़ के तने में एक छोटी सी गुफा दिखाई दी। अंधेरे में जाने का साहस जुटाते हुए लीला ने कहा, हमें अंदर जाना होगा, शायद बलराम यहां है। गुफा के अंदर पेंडेंट की हल्की रोशनी उनके रास्ते को उजागर कर रही थी। दीवारों पर पुरानी चित्रकारी थी जिसमें बलराम किसी रहस्यमय जीव से बात करते हुए दिख रहे थे। टिम्मी ने एक चित्र की ओर इशारा किया। यह तो बलराम है, लेकिन यह किसके साथ है? लीला ने कहा, हमें उन जीवों को खोजना होगा, शायद वे जान सकें कि बलराम कहाँ है। गुफा के अंत में एक और रास्ता दिखाई दिया जिसमें चमकती रोशनी थी। चलो, हमें वहां जाना चाहिए, टोबी ने कहा, और तीनों ने एक साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया। जब वे बाहर निकले तो एक नई और रंग बिरंगी दुनिया उनके सामने थी, जहां अजीब जीव और फूल थे। यह जगह कितनी सुंदर है, टिम्मी ने चकित होकर कहा। लेकिन अचानक वहां एक धुंधली आकृति दिखाई दी जो उन्हें घूर रही थी। हमें सावधान रहना होगा, लीला ने कहा। यह कुछ ठीक नहीं है। आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हुई और वो एक भूतिया जीव था। तुम कौन हो? टोबी ने पूछा। क्या तुम बलराम को जानते हो? जीव ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, बलराम यहाँ है, लेकिन तुम्हें उसे खोजने के लिए अपने डर का सामना करना होगा। लीला ने दृढ़ता से कहा, हम तैयार हैं। हम बलराम को खोज निकालेंगे, चाहे जो भी हो। इस तरह उनके साहस और एकता ने उन्हें अगले अध्याय की ओर पढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनकी यात्रा में और भी रहस्य और खतरे थे, लेकिन उनके दिलों में बलराम को वापस लाने की इच्छा थी।